श्री गुरुभ्यो वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफला पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बोलिए श्री द्वारकाधीश की जय। श्री बदरी विशाल भगवान की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Krishna
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।
अन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः सदा अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगायी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे श्री गोवर्धननाथ की जय। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा
विद्या ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव चाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेम से पाठ जो करे दामोदर दया दानो सहजे गोलोक संचरे श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। वसुदेवसुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परम कृपालु भगवान श्री बद्रीनाथ जी के परम अनुग्रह से इस बद्री विशाल क्षेत्र में रहकर भजन करने वाली अनेकानेक दिव्य चेतनाओं के संकल्प से उपस्थित सभी संत वृंद के आशीर्वाद के साथ आज से हम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का इस दिव्य धाम में मंगल आरंभ कर रहे हैं। कल गणेश चतुर्थी थी। पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी लेखनी से अष्टादश पुराणों को लिखने वाले गणों के अधिपति का स्मरण किया। आज ऋषि पंचमी है। एक ऋषि ने
जन जन के हृदय में भगवद अनुराग को जागृत करने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया, किंतु वे अपने प्रयोजन को सिद्ध करने में असफल रहे। उस असफलता ने उस ऋषि को अशांत किया। तब उस अशांत ऋषि के पास एक प्रशांत प्रभु का प्यारा हरिगुण गायक देवर्षि नारद का आगमन हुआ और भक्ति मार्ग के उस आचार्य ने सरस्वती के तट पर विराजमान उस ऋषि को श्रीमद् भागवत रचना के लिए प्रेरित किया। और उस ऋषि ने यहां सरस्वती के पश्चिम तट पर स्थित अपने शम्याप्रास नामक आश्रम में ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्तम्। ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर स्थित अपने शम्याप्रास नामक उस आश्रम में तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासः बदरी षण्ड मंडिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनस्वयम्। ध्यान लगाया, समाधि के महासागर में गोता लगाया, ऐसी दिव्य शांति का अनुभव करके वे लौटे कि उस अनुभूति के प्रसाद को उन्होंने 18,000 श्लोकों 335 अध्यायों एवं 12 स्कंधों में बांटा, वितरित किया। उस ऋषि के प्रसाद को प्राप्त करने के लिए आज ऋषि पंचमी के शुभ दिन से हम सभी यहां पर एकत्र हुए हैं। इस ऊंचाई से भागवत की गंगा तो बहती हुई जन जन तक पहुंच ही रही है। इस भागवती गंगा ने देश विदेश के कई लोगों को पुनीत किया है, विनीत किया है, किंतु इस गंगा के उद्गम स्थान की ओर जाना जिस दिशा से प्रवाह आ रहा हो, तैरते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना प्रायः कठिन होता है। यह सरल बात नहीं है। इसलिए यह यात्रा भी आपके लिए थोड़ी कठिन सिद्ध हो रही है। प्रवाह के साथ बहना सरल है, लेकिन जिस दिशा से प्रवाह आ रहा है, नदी के उस उद्गम स्थान की ओर अग्रसर होना गुजराती मां के सामे पानी है तरવું कठिन तो है, किंतु यह कठिनता भी
भगवान बद्रीनाथ की कृपा से एक तपस्या बनकर तुम्हें लाभान्वित ही करेगी। यह सहना, वहां कहीं धूप सहते हो, यहां ठंड सहनी। और भगवान की कृपा देखो, केवल ठंड ही नहीं, उस प्यारे ने बरसात भी भेज दी। यहां के लोगों को, ऋषिकेश और हरिद्वार के संतों को मिलकर के उन सब की सलाह के अनुसार यह समय निश्चित किया गया था कि सितंबर का महीना सबसे बेस्ट होता है, यहां के लिए सबसे अनुकूल वातावरण होता है। और सच मानिए, उन महापुरुषों की बात बिल्कुल सही है, यहां हमें कुछ भी प्रतिकूल नहीं लग रहा। जिसका मन प्रसन्न हो उसको प्रतिकूलता कहां दिखेगी? जिसके मन में प्रसन्नता हो उसको कहीं प्रतिकूलता नजर ही नहीं आएगी। इसलिए जैसे हैं, जहां हैं, मस्त है। क्यों? अच्छा ये बताओ, कल से ऋषिकेश से हम चले हैं। हम तो भगवान बद्री विशाल की कृपा से कल रात को ही पहुंच गए। कई लोग आज पहुंचे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस रास्ते में आपने जितना दिल से भगवान को याद किया होगा, उतने भाव से, उतने दिल से अपनी जिंदगी में नहीं किया होगा। यह ठाकुर की कृपा है कि नहीं? बसों में आने वाले और इस क्षीण की और दृष्टि जिसने करी होगी, जय बद्री विशाल। स्वयं प्रभु यहां पर पधारे और स्वयं नारायण जहां तपस्या कर रहे हैं। आप सब भगवान के अतिथि हैं, भगवान के अपने हैं। और भगवान बद्रीनाथ अपने सानिध्य में आए हुए सभी लोगों की देखभाल करेंगे। जय बद्री विशाल। सहो ठंडी, गर्मी, वर्षा, स्वेटर पहन के, लेकिन सहो। और नहीं सहो तो जाओगे कहां? यह तो है ही तपस्या की भूमि। यहां तप करना ही पड़ेगा, चाहे लाख स्वेटर पहन लो, टोपी धारण कर लो, किंतु कोपी बच नहीं सकता। तपस्या तो करनी है। आपने देखा हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी अद्भुत व्यवस्था की। कुंभ भी लगता है, कभी प्रयाग में, कभी उज्जैन में, कभी हरिद्वार में, कभी नासिक में। आपने देखा नासिक में कुंभ कब लगता है? जब जोरों की वर्षा हो रही हो। बरसात के दिनों में नासिक में कुंभ लगेगा। और उज्जैन में कुंभ कब लगता है? जब जोरों की गर्मी पड़ रही हो, कड़ी धूप में। और प्रयाग में जब जोरों की ठंड पड़ रही हो। हां, एक हरिद्वार का जो कुंभ है वो थोड़ा सुखप्रद है। बाकी प्रयाग, उज्जैन और नासिक, जहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही हो, उस समय में, उस स्थान में कुंभ लगेगा। प्रयाग में जब जोरों की गर्मी पड़ रही हो, तब मध्य प्रदेश में भगवान महाकाल के सानिध्य में क्षिप्रा के तट पर उज्जैन में सब साधु संत एकत्र होते हैं। और जब जोरों की बरसात हो रही हो, तब दंडकारण्य में, महाराष्ट्र की भूमि में
गोदावरी के तट पर भगवान त्र्यंबकेश्वर के सानिध्य में सभी महापुरुष एकत्र होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रयाग में ठंडी सहो, उज्जैन में धूप सहो और नासिक में वर्षा को सहन करो। यह तपस्या है। यहां ठाकुर की कृपा से ठंडी भी है, भगवान बद्रीनाथ की कृपा से वर्षा भी है। अब ठाकुर से कहे कि हम तीनों सहना चाहते हैं, धूप बाकी है। ठाकुर की कृपा होगी तो धूप भी निकल आएगी। अवधूत महाराज बैठे हैं। आपकी वाणी कोई व्यर्थ तो जानी नहीं है। तो यहाँ के जो तीर्थवासी हैं, सभी पुरोहित, आदरणीय पूजनीय सभी पुरोहित मिलने के लिए आए थे। उन सबने भी बड़े प्रेम से बात करी तो धूप भी हो जाएगी ठाकुर ने चाहा तो तीनों को लेकिन सहना है और इस प्रकार 11 दिन रहना है। किसी से कुछ कहना नहीं है, बस केवल नारायण नारायण करना है। वह तपोभूमि जहां स्वयं भगवान द्वारकानाथ की आज्ञा को लेकर के अपने प्यारे श्री कृष्ण की पादुकाओं को अपने सिर पर धारण करके श्री उद्धव जी पधारे और सरस्वती के इस तट पर तपस्या करते रहे। वह बृहस्पति का परम ज्ञानी, श्री कृष्ण का अंतरंग सखा द्वारका से चलकर यहां पहुंचा। चित्त की वृत्तियों को शांत करके परब्रह्म के ध्यान में लीन हो गया। देवर्षि नारद की वीणा नारायण नाम संकीर्तन करती हुई यहां के पूरे वातावरण को सुरीला बनाती हुई भगवान वेद व्यास को प्रेरित कर गई। ये भूमि है वो जहां विचरण करते हुए केरला में कालड़ी में प्रकट हुए महापुरुष जगत गुरु भगवान आद्य शंकराचार्य अपनी यात्रा के द्वारा भारतवर्ष को पवित्र करते हुए, जन जन को जगाते हुए, वैदिक संस्कृति के ध्वज को लहराते हुए हिमालय के इस उत्तुंग शिखर पर आ पहुंचे। भगवान बद्रीनाथ को प्रकट किया। श्री केदार जी, श्री बद्री जी। हमने सुना है पहले तो यह परंपरा थी कि एक ही पुजारी रहते थे और वहां से आरती करके फिर यहां आरती करते थे और पैदल यात्रा होती थी। यह वह दिव्य भूमि है जहां बड़े बड़े तपस्वी अपने तपाराधन के द्वारा जिस भगवान नारायण का अनुभव करते हैं, जिस भगवान नारायण की झांकी करते हैं, सभी तपस्वियों, ध्यानियों, योगियों, महापुरुषों के जो आराध्य हैं, वे स्वयं जहां आराधना करते हैं, वे स्वयं आराधना कर रहे हैं, वे स्वयं यहां तपस्या कर रहे हैं। इसलिए इतनी ठंडी में हम तो ठंडी से मरे जा रहे हैं, लेकिन सुबह देखना कभी जब मौका मिले, भगवान नारायण की सुबह सुबह इस ठंडी में भी शीतल चंदन से आराधना होती है।
भगवान के पूरे श्रीअंग पर शीतल चंदन का लेप किया जाता है। तप कर रहे हैं ना, उस तप की गर्मी इतनी है, बस यही उपाय है ठंडी से बचने का। केवल स्वेटर, टोपी और शाल से काम नहीं चलेगा। इतना तप, इतना भजन करो कि उस भजन की, उस तप की गर्मी ऐसी बढ़े, आपकी ठंड तो उड़ जाए, आपके आसपास वालों की ठंड भी उड़ जाए। यह तपोभूमि है जहां भगवान नारायण स्वयं तपस्या कर रहे। श्रीमद् भागवत की यह कथा देखिए मजा, सरस्वती के तट पर लिखी गई। कथा किसकी? श्री कृष्ण की। लीला कहां करी? बोले श्री यमुना जी के तट पर। श्री यमुना के तट पर लीला करने वाले प्रभु की लीलाओं को सरस्वती के तट पर बैठ करके श्री व्यास जी ने शब्दों में आबद्ध किया और फिर अपने पुत्र श्री सुखदेव को भागवत पढ़ाया। और श्री सुखदेव जी पधारे तो कहां पधारे? श्री गंगा के तट पर, और परीक्षित को सुनाया। यह त्रिवेणी है, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का जहां संगम होता है उसको प्रयाग कहते हैं। वो तीर्थराज है। श्रीमद् भागवत का संबंध भी इन तीनों नदियों से है। यमुना के तट पर हुई श्री कृष्ण की लीलाओं को सरस्वती के तट पर लिखा गया और फिर श्री सुखदेव के द्वारा गंगा के तट पर गाया गया, सुनाया गया। वैसे तो दो नदियों का जहां मिलन होता है उसको प्रयाग कहते हैं, और वो मिलन बड़ा पवित्र माना गया है, बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। जहां जहां दो नदियों का मिलन होता है वो प्रयाग है। बीच में हम आए तो देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग सब होते हुए आया ना, वहां दो नदियों का मिलन। अलकनंदा मंदाकिनी मिल रही है कहीं, और वहां त्रिवेणी है। दिखने में तो वहां भी दो ही मिल रही है, गंगा और यमुना, लेकिन सरस्वती जी गुप्त रूप से मिल रही है, त्रिवेणी है। वैसे ये माताएं जब चोटी गूंथती है तो अपने पूरे बालों को 3 भाग में बांटती है और फिर चोटी गूंथती है। लेकिन गुथी हुई चोटी को ध्यान से देखना तो 3 नहीं, उसमें 2 ही वेणी दिखेगी, एक यूं, एक यूं, एक यूं, ऊपर से नीचे 2 ही चली आ रही है। दिखने में 2 ही है, लेकिन हकीकत में 3 वेणी हैं, त्रिवेणी। तो वहां प्रयाग में भी आप जाते हैं तो दिखने में तो 2 ही नदी है, एक गंगा और एक श्री यमुना। और याद रखना, यमुना जी बड़ी है, गंगा जी छोटी बहन है, यमुना जी बड़ी बहन है। गंगा जी धरती पर आई उससे बहुत पहले यमुना जी आ चुकी। गंगा से पूर्व यमुना जी का प्रागट्य है। यमुना जी बड़ी बहन, यमुना जी शांत है बड़ी बहन होने के नाते, और गंगा जी छोटी बहन है, चंचला है, वेग से बहती। यमुना जी का पानी ज्यादा है। गंगा जी का उतना प्रवाह नहीं, प्रवाह में गति है, लेकिन जल उतना नहीं है जितना श्री यमुना जी के पास। और जब मिल जाती है गंगा जी जमुना जी में
तो उस शांत यमुना में मिल करके गंगा जी भी शांत हो जाती। वो जो चंचलता है, वो जो गति है, वो जो तीव्र वेग है, वो यमुना जी में मिल जाने के बाद शांत हो जाता है। लेकिन मन में एक खटक रह गई कि यमुना जी का तो इतना पानी है, और गंगा जी ने सोचा मैं इसमें खो जाऊंगी, इसमें जब मिल जाऊंगी तो मेरा तो अता पता नहीं रहेगा। शांत भी हो गई और मेरा नाम भी चला जाएगा। मिल भी गई, खो भी गई, और नाम भी मिट जाएगा। इसलिए छोटी बहन ने बड़ी बहन से वरदान मांगा कि कृपा करो नाम मेरा रहे। तो बड़ी उदार श्री यमुना जी कहा कि क्या बात है, जब दोनों मिल रहे हैं तो तुम मुझ में मिलो या मैं तुम में मिल जाऊं, क्या फर्क पड़ता है, वास्तव में तो हम दोनों एक दूसरे में मिल रहे हैं। ठीक है, नाम तुम्हारा रहेगा। तो नाम यमुना जी का वहां से खो गया, और वह प्रवाह जब आगे बढ़ता है तो गंगा के नाम से ही जाना जाता है। तो है त्रिवेणी, लेकिन दिखती है द्विवेणी। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। श्रीमद् भागवत का संबंध इन तीनों नदियों से है। यमुना के तट पर प्रभु की लीला हुई, सरस्वती के तट पर उन लीलाओं को, उन कथाओं को लिखा गया, और फिर गंगा के तट पर उस कथा को श्री सुखदेव के द्वारा गाया गया, सुनाया गया। आज उसी कथा को इस दिव्य धाम श्री बदरिकाश्रम में, जहां श्री उद्धव जी भगवान के कहने पर आए, यह ऐसी दिव्य भूमि है कि यहां आपकी वृत्ति सहज ही शांति हो जाए, और कुछ सोचने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा, और कोई विचार आ भी नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा ठंडी का आएगा, ठंडी से बचने का विचार कर सकते हो, और कौन सा विचार। तो जहां सहज ही मन पर ब्रह्म में लगता है, जहां भगवान के चरण के धोवन को हम दिव्य धारा के रूप में देख रहे हैं। ये भगवान नारायण के चरण की धोवन है, और भगवान के चरणों में समर्पित तुलसी दल के दिव्य सुगंध को अपने साथ लेकर के ये गंगा जी बह रही है, ये अलकनंदा प्रवाहित हो रही है। हिम्मत जो करेगा वो नहाएगा। घाट बना हुआ है, सीढ़ियां भी बढ़िया है, स्नान की व्यवस्था भी है। लेकिन कितनी कृपालु है वो मां कि ठंड के दिनों में जिस प्रकार वह अपने बच्चों के लिए पानी गर्म करती है, उसी प्रकार आपके लिए तप्त कुंड तैयार रखा है। उसमें गोता लगा लिए, और फिर इस भागवत भागीरथी में। इसका मजा यह है कि ठंडी में यह आपको गर्मी देगी, और कहीं गर्म वातावरण में आप बैठे हो तो आपको परम शीतलता का अनुभव कराएगी। ये कथा गंगा बड़ी दिव्य अनुभूति कराने वाली है। तो ऊपर से भी वर्षा हो रही है, भगवान नारायण की कृपा से हम सभी पहुंच चुके हैं, और भी भक्त पहुंचेंगे। भगवान की कृपा से जिनके पास जितनी सुविधा होगी उस प्रकार से यहाँ रह कर के तपस्या करेंगे।
भजन करेंगे। पूज्य मुनि जी महाराज, पूज्य अवधूत जी महाराज, आप सभी संतों ने यहाँ व्यवस्था करी है। सभी कार्यकर्ता भी व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारे सांदीपनी से आए हुए ऋषि कुमार और ऋषिकेश से आए हुए ऋषि कुमार यहाँ परमार्थ लोक में बैठ करके 108 अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत जी का पारायण कर रहे हैं। और ये पारायण मन ही मन नहीं होने वाला है, पूरे 18,000 श्लोकों का गान होगा। तो क्रम इस तरह से बनाया गया है कि जब कथा धारा प्रवाहित होवे तो वे लोग भी श्रवण करें और बाकी समय में यहाँ श्रीमद् भागवत जी का पाठ होता रहे। आप भी उस पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं, आकर के बैठ सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी की पुस्तक ना हो तो लाना चाहिए, ले लेना चाहिए, शायद यहाँ भी कहीं न कहीं उपलब्ध होगी। आप भी साथ में पाठ कर सकते हैं। और यदि यह संभव नहीं है तो यहाँ बैठकर जब पाठ हो रहा हो केवल श्रवण भी करें। ले जाती है इस धारा में अलकनंदा जी अपने साथ साथ पूरे कचरे को, तो ये भागवती गंगा भी इस प्रकार हृदय को धोएगी, अपने भीतर को साफ करेगी और दिव्य मन से और दिव्य अनुभूति के साथ, दिव्य शांति के साथ उस प्रसाद को पा करके हम सब यहां से लौटेंगे। एक अवसर है, अभी मैं कथा एक छोटी सी कहानी कहीं पढ़ रहा था कि एक ट्रेन जा रही थी और उसमें एक टिकट चेकर सबके टिकट को चेक कर रहा था। एक प्रोफेसर साहब बैठे थे, उनसे भी टिकट मांगा गया। तो वे अपने टिकट को निकालने के लिए अपनी जेब टटोलते रहे। कभी इस जेब में देखा, कभी इस जेब में देखा, कोट पहना था, कभी इस जेब में देखा, फिर उठ खड़े हुए, पैंट की जेब में देखा, अपना बटवा निकाला, उसमें देखा। शुरुआत में तो हंस रहे थे टीसी साहब के सामने देख करके। एक मिनट, थोड़ा समय लग, मैंने टिकट कहीं रखा है, थोड़ा इधर उधर शायद मैंने रख दिया, 1 मिनट प्लीज। फिर से टटोलने लगे अपनी जेब, टिकट नहीं मिली और टीसी देखता रहा उनकी ओर। प्रोफेसर साहब बोले कि सच मानिए मैंने टिकट लिया है, मैं बिना टिकट के यात्रा नहीं कर रहा हूं। पता नहीं लेकिन मैंने कहां रख दिया, मैंने लिया है, पता नहीं कहां रख दिया, 1 मिनट प्लीज। तो टिकट चेकर ने कहा कि साहब ऐसा करिए, आप टिकट ढूंढ के रखिए, तब तक मैं और अपना काम निपटा के आता हूं। तो टिकट चेकर और लोगों के टिकट चेक करने के लिए चले गए और ये साहब अपनी जेबें टटोलते रहे, अपना सामान टटोला, टिकट कहीं मिली नहीं। 15 मिनट के बाद टिकट चेकर वापस आया, हाँ साहब टिकट मिला कि नहीं। और प्रोफेसर साहब को पसीना छूट रहा है। उन्होंने कहा कि सच मानिए मैंने टिकट लिया है, मैं इस राष्ट्र का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, बिना टिकट के कोई ट्रैवल करे वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैंने टिकट लिया है लेकिन पता नहीं इस वक्त टिकट नहीं मिल रहा है, पता नहीं मैंने कहां रख दिया। तो टिकट चेकर ने प्रोफेसर को देख करके कहा कि मैं विश्वास करता हूं आपकी बात का, यू आर ए जेंटलमैन, आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप बिना टिकट के प्रवास नहीं कर सकते, मैं आपकी बात में विश्वास करता हूं, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं कि आपने टिकट लिया है। कहकर के टिकट चेकर जाने लगा तो प्रोफेसर ने उसको रोका कि वेट अ मिनट, मैं मुश्किल में हूं। अब टिकट चेकर ने कहा कि अब और कौन सी मुश्किल, मैंने कहा ना मैंने मान लिया आपने टिकट लिया, भूल भी जाइए। अब आपने कहा मैं मानता हूं आपने जरूर पैसा खर्च करके टिकट लिया होगा, आप बिना टिकट के यात्रा नहीं कर रहे हैं, मैं मानता हूं, अब भूल जाइए, नो प्रॉब्लम। प्रोफेसर ने कहा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, व्हाट नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
टिकट चेक करने का अब क्या प्रॉब्लम? बोले टिकट गुम हो गया, अब मुझे कहां उतरना है कैसे पता चलेगा? मैं उतरूं कहां, मैं जाऊं कहां? यही बात है। लोग जीवन में प्रामाणिक तो होते हैं, कभी गलत काम नहीं करते, कानून का पालन करते हैं, कभी किसी को छलते नहीं, डाका डालते नहीं, बेईमानी का पैसा कमाते नहीं है, सत्य और नीति की राह पर चलते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह जीते हैं, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन जीवन की यात्रा में टिकट खो गया है, पता ही नहीं कि मुझे कहां जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। केवल प्रामाणिकता से जीना अच्छी बात है, लेकिन उससे जीवन का उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। जीवन में नीति हो, जीवन में प्रामाणिकता हो, आप एक अच्छे इंसान हो, यह बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आप आदरणीय हैं। लेकिन यदि श्रीमद् भागवत रूपी टिकट आपके पास नहीं है, टिकट खो गया है, आदमी प्रामाणिक होते हुए भी भूल जाता है कि मुझे जाना कहां, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। और लक्ष्यहीन जो गति है उसको भटकाव कहते हैं, वो यात्रा नहीं है। जीवन यात्रा तब बनता है जब जीवन में कोई लक्ष्य हो। श्रीमद् भागवत जीवन को एक हेतु देता है। सच मानिए, कई लोग जो बहुत पैसे कमाए हैं, वे प्रामाणिकता से कमाए हैं कि नहीं वो पता नहीं है, लेकिन कमाए हैं। मेरे पास आते हैं, पूछते हैं अब इस सब का मतलब क्या है? धंधा कर रहे हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दुकान अच्छी चल रही है, लेकिन जीवन में कुछ है जिसकी कमी बारंबार खल रही है। इस सब का हेतु क्या है, लक्ष्य क्या है जीवन का? यह प्रश्न सामने आकर के खड़ा हो जाता है। प्रामाणिक जीवन को भी श्रीमद् भागवत एक लक्ष्य देता है, नीतिमय जीवन को भी श्रीमद् भागवत एक लक्ष्य देता है। श्रीमद् भागवत जन जन के भीतर भगवत प्रीति को जगाता है। केवल नीति से बात नहीं बनेगी, जरूरत है हृदय में प्रीति जागे, और वो प्रीति जगाने का काम, जीवन को एक हेतु प्रदान करने का काम, जीवन को एक लक्ष्य देने का काम श्रीमद् भागवत का है। इसलिए प्यारे प्रामाणिक भाइयों और बहनों, टिकट तो गुम नहीं हो गया। इस यात्रा में इस टिकट को संभाल के रखना। आपके पास भागवत हो, आपके पास रामायण हो, आपके पास गीता हो, ताकि पता चले आपको कहां जाना है। वरना उस भुलक्कड़ प्रोफेसर की तरह हम भी गति तो कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कहां, क्यों, पता नहीं। और तब वो यात्रा थकाने वाली होती है, तब वहां शांति नहीं है, चिंता, अनिश्चितता। इसलिए जीवन को एक हेतु मिले, जीवन का लक्ष्य समझ में आए, इसलिए ये ग्रंथ हमारे जीवन में हो, जो हमारा पथ प्रदर्शित करता रहे। आवश्यक है आप सभी श्रीमद् भागवत प्रेमी हैं, और इसका श्रवण करने मात्र से यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। इस श्लोक का जब बारंबार पाठ करते हैं, इस श्लोक पर जब चिंतन करते हैं, तो समझ में आता है कि जीवन में अशांति क्यों है। 3 बातें हैं। एक तो हमारे जीवन में शोक है, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 हैं।
तीन कौन से? बोले एक तो शोक है, एक हमारे जीवन में मोह है, और तीसरा हमारे जीवन में भय है। इन तीनों के होने से वो नहीं है शांति, जो हकीकत में सब लोग चाहते हैं। जीवन में आनंद नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, जीवन में सच्चा सुख नहीं है। शोक, मोह और भय, ये तीन मिलकर के व्यक्ति को अशांत करते हैं, दुखी करते हैं। अब शोक, मोह और भय के विषय में सोचिए तो एक बात और सामने आती है कि शोक होता है भूतकाल का, वर्तमान, मोह होता है वर्तमान का, और भय होता है भविष्य का। आपका जो भी शोक है उसका संबंध भूत से ही है। जो घटना घट गई, जो हो चुका, उसका शोक। जो है उसका मोह। मोह का संबंध वर्तमान से है, और जो अभी हुआ नहीं उसका भय। लोग कहते हैं अब मेरा क्या होगा। भय है भविष्य का, तो भय का संबंध भविष्य से, मोह का संबंध वर्तमान से, और शोक का संबंध भूतकाल से। जब तक काल की परिधि में हम जी रहे हैं, जब तक काल के बंधन में हैं हम, तब तक ये तीनों रहेंगे जीवन में। शोक भी रहेगा, मोह भी रहेगा, भय भी रहेगा। लेकिन जो कालातीत है, जो काल के भी काल है, जिनके डर से डर भी डरता है, जिन्होंने काल को भी अपने वश में कर रखा है, उस भगवान में जब प्रीति जागृत होती है तो उस प्रीति को भक्ति कहते हैं। और उस भक्ति में ही वह शक्ति है शोक मोह भयापहा। भक्ति में ही वह शक्ति है कि वह शोक, मोह और भय तीनों को भगाती है। भक्ति आई, शोक मोह भय गए, सुख का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव हुआ। सच मानिए सब लोग यही चाहते हैं। सारी प्रवृत्ति जो है ना सभी प्राणियों की, वो सुख के लिए है, शांति के लिए है, आनंद के लिए। पैसा क्यों कमाते हो? बोले बढ़िया वाला मकान हो, बढ़िया वाली मोटर कार हो, बढ़िया वाले कपड़े हो, बढ़िया वाला भोजन हो, तो उससे क्या होगा? बोले सुख मिलेगा। फिर बोले कहीं बाहर सैर करने जाते हैं, नाटक सिनेमा जाते हैं लोग, क्यों? कहते हैं आनंद मिलेगा। मंदिर क्यों जाते हो? तीर्थों में क्यों आते हो? शांति मिलती। सारी जो प्रवृत्ति है वो सुख के लिए है, आनंद के लिए है, शांति के लिए है। चौथी कोई चीज की गरज ही नहीं है, चौथी किसी चीज की गरज नहीं है। ये तीन ही चाहिए, सुख, शांति, आनंद। अब इतना लंबा चौड़ा भी क्यों बोले? सुख, शांति और आनंद, इसको भी ना मिला दे? उन तीनों शब्दों को मिला दो, मिश्रण कर दो। जैसे रवा, घी और शक्कर को ठीक ढंग से मिलाया तो क्या चीज बन जाती है? हलवा। तो फिर एक ही नाम हो गया, हलवा। उसी प्रकार सुख, शांति और आनंद तीनों को मिलाओ, फिर एक आइटम बन जाएगी, एक ऐसी चीज बन जाएगी, एक ऐसी वस्तु बन जाएगी। उसका नाम क्या है? भगवान। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी।
सो सुख धाम राम रस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम। तुलसीदास जी कहते हैं जो आनंद सिंधु, कौन है वे? बोले आनंद सिंधु है। सुख राशि, सुख के राशि है। सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। सकल संसार को विश्राम देने वाले, शांति प्रदान करने वाले, शांति प्रदम शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। पहले निर्वाण फिर शांति। निर्वाण मोक्ष, मोक्ष मुक्ति। शोक से मुक्त हो गए, मोह से मुक्त हो गए। शोक से मुक्त हो गए तो आनंद का अनुभव हुआ। मोह से मुक्त हो गए तो सुख का अनुभव हुआ, और भय से मुक्त हो गए तो शांति का अनुभव हुआ। तीनों का संबंध समझे। जब तक जीवन में शोक है तब तक आनंद की अनुभूति संभव नहीं। जिसके जीवन में शोक होता है वो मुरझाए फूल की तरह हो जाता है। वहां आनंद नहीं है, वहां उत्साह नहीं है, और जब उत्साह नहीं है तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। और शोक भूत का ही होता है, बस भूत से संबंधित। बार बार भूतकाल के ही चिंतन में जो रत रहता है वह शोक से बच नहीं सकता, वह शोक से मुक्त नहीं हो सकता। और जब तक शोक है तब तक आनंद नहीं। जब तक जीवन में मोह है तब तक सुख का अनुभव संभव नहीं। जिसके जीवन में मोह है वो रोएगा ही रोएगा, दुखी होकर रोएगा। रामायण में रावण जो है ना, मोह का प्रतीक है। रावयती इति रावण, जो रुलाता है वो रावण है। वो रावण कौन है? बोले मोह दशमौली। तुलसीदास जी ने रावण का अर्थ बताया। मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारी। मोह दशमौली, दशमौली दशानन रावण मोह का प्रतीक। जो रुलावे उसको कहते हैं रावण। मोह रुलाता है, ये मेरा है, चाहे वस्तु चाहे व्यक्ति। वो जो मेरा पना है ना, उसमें ये जो ममता है, जो मोह है, उसी के कारण हम रोते हैं। चला जाए तो भी रोते हैं, बीमार हो जाए तो भी रोते हैं, गुम हो जाए तो रोते हैं, खो जाए तो रोते हैं। मोह रुलाता है तो सुख कहां टिकेगा? तुम चाहते हो सुख और मोह के चलते जीवन में है दुख। तुम चाहते हो आनंद और शोक के चलते जीवन में विषाद ही विषाद है। तुम चाहते हो शांति और भय के कारण जीवन में अशांति। तो समझिए, शोक भूत से संबंधित है और जब तक शोक है तब तक आनंद संभव नहीं। मोह वर्तमान से संबंधित है और जब तक मोह है तब तक जीवन में सुख का अनुभव संभव नहीं। भय भविष्य से संबंधित है और जब तक जीवन में भय है तब तक जीवन में शांति संभव नहीं। और हम चाहते हैं आनंद, हम चाहते हैं सुख, हम चाहते हैं शांति।
आनंद तो चाहते हैं लेकिन गलत स्थानों में ढूंढते हैं। सुख तो चाहते हैं लेकिन वहां सुख लेने जाते हैं जहां मिल ही नहीं सकता। ये बताओ कि जनरल किराना मर्चेंट के पास, जनरल स्टोर के व्यापारी के पास कोई जाए और ये कहे कि 2 इत्र की बोतल देना, या तो ये कहे कि 2 सिर दर्द की गोली देना, तो कहेगा कि साहब हम तो जनरल स्टोर वाले हैं, हम तो ये ग्रेन मर्चेंट है, इसलिए चावल मांगिए, गेहूं मांगिए, दाल मांगिए, यहां दवा नहीं मिलती, उसके लिए दवाई की दुकान पर जाइए। और किसी मेडिकल स्टोर में गए और वहां जाकर के कहा कि 5 किलो गेहूं देना भैया, वो कहेगा पढ़ नहीं रहे हो ऊपर, मेडिकल स्टोर है ये, यहां गेहूं नहीं मिलते। हम चाहते हैं सुख, उस चाहत में कोई बुराई नहीं है। आप आनंद को चाहते हैं तो उस चाहत में कोई बुराई नहीं है। आप शांति चाहते हैं, कहता हूं मैं, ये आपका अधिकार है, और ये चाहत, ये चाह, ये इच्छा स्वाभाविक है। और उससे भी आगे बढ़कर के कहे तो ये तुम्हारे स्वरूप से उठी है, ये तुम्हारे स्वरूप से उठी है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। बस अज्ञान के कारण हम मेडिकल स्टोर में जाकर के गेहूं खरीदते हैं, गेहूं के लिए पूछते हैं। बस मूर्खता यही है। सुख चाहते हैं और संसार से, संसार क्या है बोले दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है, जो है ही दुखालय, उससे सुख चाहोगे, उससे सुख मांगोगे। कोई कहेगा बेवकूफ हो, मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई, मेडिकल स्टोर में जाकर धनिया मांग रहे हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। जो दुखालय है उस संसार के पास जाकर के संसार से तुम सुख की इच्छा कर रहे हो। दुखालयम, और सुख भी चाहिए तो नित्य, सोमवार को हो और मंगलवार को समाप्त हो जाए। अरे भैया तुम कल तो सुखी थे, बोले आज फिर दुखी हो गया। ऐसा सुख नहीं चाहिए, नित्य सुख हो। अरे भैया तुम कल तो बड़े आनंद में थे और आज इतने उदास। कल तो तुम बड़े शांत दिख रहे थे, आज इतने अशांत। शांति भी नित्य हो। सुख चाहिए लेकिन कौन सा, बोले जो नित्य हो। आनंद चाहिए हमें लेकिन कौन सा, जो नित्य हो। तो सीधी सीधी सी बात है, जो नित्य है उसी से नित्य की अपेक्षा करो। नित्य से ही नित्य की इच्छा की जा सकती है, और संसार है ही जब अशाश्वत अनित्य, तो संसार से मिलने वाली कोई भी चीज नित्य कैसे हो सकती है। दुखालयम अशाश्वतम, इसका अर्थ एक ये भी हो सकता है, यदि गहराई में जाकर सोचो तो, कि दुखालय तो है संसार, लेकिन संसार का दुख भी जो है वो भी अशाश्वत है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। जब स्वयं संसार ही अशाश्वत है तो संसार से मिलने वाला दुख भी शाश्वत कैसे हो सकता। इसलिए रो मत, तुम केवल आंख खोलो, तुम केवल भगवान के अभिमुख हो जाओ।
आनंद, सुख और शांति का योग, तीनों शब्दों को मिलाया गया तो फिर जो बनता है वो क्या है? वही है नारायण, वही है भगवान, वही है ईश्वर, वही है परमात्मा। और इस दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में कोई भी नास्तिक नहीं है। सभी नारायण की चाहत रखते हैं, सभी ईश्वर को चाहते हैं, क्योंकि आनंद को चाहना ईश्वर को चाहना, सुख को चाहना श्री कृष्ण को चाहना, शांति को चाहना श्री राम को चाहना। इसलिए फिर से कहूं, उस मांग में कोई बुराई नहीं, उस इच्छा में कोई बुराई नहीं है। लेकिन गलती तब होती है जब हम उस इच्छा की पूर्ति के लिए गलत स्थान पर जाते हैं। संसार से उस सुख, आनंद और शांति की हम अपेक्षा करने लगते हैं, इच्छा करने लगते हैं। तो नारायण में प्रीति हो जाए, भगवान में प्रीति हो जाए तो सच मानिए वो प्रीति, वो भक्ति शोक, मोह और भय तीनों को भगाने वाली। और सीधी सी बात, शोक गया तो आनंद, मोह गया तो सुख और भय गया तो शांति। वही आपको चाहिए। लेकिन उस प्रीति को, उस भक्ति को जगाने वाली यदि कोई संहिता है तो वो है श्रीमद् भागवत। रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, विशाल अर्थ में लीजिए भगवत कथा। भगवत कथा के श्रवण से ही वह प्रीति जागती। चाहे राम जी की कथा सुनो, रामायण सुनो, चाहे भागवत सुनो। रामायण सुनी तो भगवान शंकर जी ने इसी हिमालय में, ऊंचाइयों से ही गंगा बहती है तो दो बातें होती है, एक तो कभी सूखेगी नहीं, और दूसरी बात, जितनी ज्यादा ऊंचाई से बहेगी उतने ही ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। आप जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे और वहां से दृष्टि करोगे तो उतनी ज्यादा पृथ्वी आपके दृष्टि में आएगी। नदी जितनी ज्यादा ऊंचाई से बहती है, एक तो वो कभी सूखेगी नहीं, और दूसरे बहुत 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 लोगों तक, ज्यादा लोगों तक वो पहुंचेगी। जिस प्रकार ऊंचाई से बही हुई गंगा बहुत लोगों तक पहुंचती है, उसी प्रकार ऊंचाई से कही हुई बात भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। ऊंचाई से कही हुई बात हो। तो हिंदी में एक शब्द प्रयोग बड़ा अद्भुत है। किसी को आप कुछ सुनाएं, कोई बात कहें और वो सुनता नहीं है, तो ये नहीं कहेगा कि मैं बहरा हूं, वो कहेगा भैया जरा जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूं। ये बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग है, मैं ऊंचा सुनता हूं। या तो उसके आसपास वाले कोई कहेंगे कि भैया आप जरा जोर से बोलिए, वो थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। और मैं कहता हूं ये आदत रखिए, सब लोग रखिए, ऊंचा सुनने की आदत रखो, ऊंचा सुनो। तो ऊंचाई से कही हुई बात, महापुरुष उस ऊंचाई से बोलता है। व्यास जी उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, इसलिए व्यास जी के मुख से निकली हुई बातें बहुत लोगों तक पहुंची। अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे उदार चेता लोग जिनकी चेतना ने ऊंचाइयों को छुआ है, जहां मेरे तेरे के भेद मिट जाते हैं, वो जो आध्यात्मिक ऊंचाई है। और जब आज 11 सितंबर का दिन है, 9/11, तो अमेरिका जैसे देश पर हमला हुआ तो पूरे विश्व में
एक आतंक सा फैल गया। बड़े लोगों को तकलीफ होती है तो छोटे लोगों को भी होती है, लेकिन छोटे को हो तब बड़े को भी हो यह जरूरी नहीं है। हम भारतवर्ष के लोग कितने सालों से झेल रहे हैं, लेकिन उस आतंकवाद का जवाब, सही जवाब, परमानेंट सॉल्यूशन अध्यात्मवाद ही है। किसी तोप गोले से आप आतंकवाद को जीत नहीं सकते। हमेशा के लिए आप शस्त्र के बल से आतंकवाद को समाप्त कर सके, यह संभावना बहुत कम है। हां, शस्त्र का कहीं प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, वो स्थायी समाधान नहीं हो सकता। आतंकवाद का सच्चा जवाब, सही जवाब अध्यात्मवाद ही है। हर व्यक्ति यदि आध्यात्मिक पथ की ओर गति करे और धीरे 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 उस ऊंचाई को प्राप्त करें जहां मेरे तेरे के भेद मिट जाए, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, तो फिर उसके लिए संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार बन जाती है। इसलिए मैं धार्मिक भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आध्यात्मिक। धार्मिकता शुरुआत हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिकता लक्ष्य है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शुरुआत की सीढ़ियां हो सकती, लेकिन लक्ष्य है आध्यात्मिकता। और यदि सच्चे अर्थ में, सही अर्थ में व्यक्ति आध्यात्मिक है, तो फिर वह किसी को मार नहीं सकता, वह आतंक फैला नहीं सकता। वो तो जहां भी जाएगा वह स्वयं भी शांत है, और जहां भी जाएगा वहां शांति फैलाएगा। उसी को हम संत कहते हैं। इसलिए उन आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने वाले महापुरुषों के मुख से निकलने वाली, प्रवाहित होने वाली ये गंगा बहुत लोगों तक पहुंची, ऐसी पहुंची, ऐसी शीतलता दी, ऐसे पाप धोए, ऐसा मैल धोया, ऐसी कृष्ण प्रीति जगाई कि मन में फिर एक उत्सुकता हुई कि ये कहां से आ रही है, ये कहां से निकली है, इसका पिता कौन है, किसने इसको प्रकट किया। तो फिर उसके मूल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे तो कहते हैं साधु का कुल और नदी का मूल, वो पता नहीं होता किसी को, और ज्यादा उसमें जाना भी नहीं चाहिए। वैसे भले ही हम गौमुख है ऐसा समझ करके वहां स्नान करें, लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि गंगा यहां से प्रकट हुई गौमुख। हमारे लिए वो गौमुख है, ठीक है, लेकिन गंगा जी तो और भीतर 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 न जाने कहां से प्रवाहित हो रही है। पहले गंगोत्री में जाते थे, स्नान कर लेते थे कि हम तो वहां पहुंचे जहां से गंगा निकल रही है। फिर और आगे गए, मूल को ढूंढो, और आगे गए तो गौमुख तक पहुंचे। वहां ग्लेशियर है, वहां से जो धारा बह रही है, लोग कहते हैं हम तो गौमुख हो आए, हमने वो कठिन यात्रा कर ली। उसका एक आनंद होता है, गौमुख हो आए। लेकिन वहां से तो आपको प्रवाहित होती हुई वह दिखाई दे रही है, लेकिन आप एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि बस उसके पहले, उसके आगे गंगा है ही नहीं। जी नहीं, ये बात नहीं है। संत के मुख से भी गंगा प्रकट होती है, वो गौमुख है और ये संत मुख है, ऋषि मुख है, और यहां से प्रकट होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहीं से प्रकट हो रही है। वो तो मानस तय मुख पंकज आई, हृदय में न जाने उस निर्मल हृदय में, संतों के उस निर्मल में, उस कथा मंदाकिनी का स्रोत कहां छुपा है, और कब वहां से वो फूट निकले
कब उस स्रोत से वो धारा प्रवाहित होने लग जाए, कोई भरोसा नहीं। और जब वो धारा प्रवाहित होने लगती है तो सुखदेव जी जैसे मौनी भी मौन छोड़ करके मुखर हो जाते हैं। परिव्राजक होते हुए भी 7 दिन पर्यंत एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, कथा सुनाते हैं, डूब जाते हैं, औरों को डुबा देते हैं इस रस में। तो इस ऊंचाई से ये धारा बही है, केवल अलकनंदा की ही नहीं, केवल भागीरथी की नहीं, केवल मंदाकिनी की नहीं, इस ऊंचाई पर पहुंचने वाले, और ये ऊंचाई तो दिखने वाली है। इन साधु संतों की ऊंचाई का तो अता पता कितने फीट होगा। यहां कितने मीटर पर है हम हाइट पर? हम गए थे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर, तो डोलमा पास पर हम 19,000 प्लस हाइट पर थे ना, 19,000 से ज्यादा। लेकिन आध्यात्मिक ऊंचाई को फीटों में नहीं नापा जाता, मीटर्स में नहीं नापा जाता। इस ऊंचाई को तो क्या कहें। मजे की बात है, आध्यात्मिकता एक गहराई भी है, और उस गहराई में जिसने गोता लगा उसका चरित्र इतना ऊंचाई को पकड़ता है। गोता लगाते हो तुम, जाते हो नीचे हकीकत में और उठते हो ऊपर। ये कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, लेकिन ये बड़ी अद्भुत बात है। जो गोता लगाएगा आध्यात्मिकता की गहराई में, उसका चरित्र उतना ही ऊंचाई को छूता चला जाएगा। और उस ऊंचे चरित्र वाले लोगों ने जो गंगाएं बहाई है, जो बातें कही है, जो ग्रंथ लिखे हैं, बहुत लोगों तक पहुंचे, और काल जयी कृतियां हैं ये। किसी ने बहुत ठीक कहा कि जब प्रलय का समय आएगा, पता नहीं, कई लोग कहते हैं कि अब प्रलय आने वाला है, प्रलय आने वाला है। तो विदेशों में तो कई लोग अपना बैंक बैलेंस बैंक से उठा करके टूर पर निकल गए थे कि अब जब आने ही वाला है तो चलो पहले मजा कर लो, जितना करें। और वही वाली बात, कोई आदमी जो आध्यात्मिक रुचि रखता है तो वो कहेगा प्रलय आने वाला है, भगवान का भजन करो, चलो भाई बहुत थोड़ा समय बचा है, अपना कल्याण कर लो। किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने पिबत पिबत शुक गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे। बहुत गई थोड़ी रही, चलो अब भजन कर लो। तो प्रलय आ रहा है, प्रलय आ रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, कई लोग कहीं घबरा रहे हैं, कई लोग भजन में लग गए हैं, और कई लोग पैसा जेब में लेकर के वर्ल्ड टूर पर निकल गए कि मजा कर लो। लेकिन प्रलय का आएगा भी, जब आएगा आएगा तो नाशवंत तो है ही है, दुनिया अशाश्वत तो है ही है। और जब प्रलय का समुद्र सब कुछ डुबा के रख देगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तब भी कहने का मन होता है कि वो प्रलय के समुद्र का दृश्य आंखें देख रही है, जैसा मार्कंडेय ने देखा था शंकर जी की कृपा से। हम भी यदि देख सके उस प्रलय के दृश्य को, जब प्रलय का समुद्र सब कुछ डुबा दे, कुछ भी न बचे, तब भी तैरती हुई कोई चीज तुम्हारी आंखों के सामने आएगी, और वो है श्रीमद् भागवत, वो है गीता, वो है उपनिषद। प्रलय का समुद्र भी इसको डुबा नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान नित्य वस्तु है। अज्ञान को नित्य और अनित्य दोनों स्वरूप माना, लेकिन ज्ञान नित्य वस्तु है, वो नहीं मिटने वाला। तो ये काल जयी कृतियां
काल का भी अतिक्रमण करके जो बाहर निकल गए, जो काल से भी ऊपर उठ गए, उन महापुरुषों की ये अनुभूतियां, ये कालातीत कृतियां हमारे प्रत्येक कृत्य को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये टिकट खो न जाए। भले ही आप एक प्रामाणिक इंसान हैं, आप कानून का पालन करने वाले हैं, आप नीति के पथ पर चलने वाले हैं, अच्छी बात है, आपका आदर। एक टिकट चेकर भी आपका विश्वास करेगा कि आप जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, मुझे भरोसा है, तो वो तो विश्वास कर लेगा। लेकिन आप दिक्कत में पड़ जाओगे कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे जाना कहां। इसलिए ये जो दिव्य कृतियां हैं उसको संभाल के रखें। आप नहीं संभालोगे तो भी ये तो संभलेगी, लेकिन तुम नहीं संभलोगे। यदि तुम स्वयं संभलना चाहते हो तो इसका अवलंबन करो। हम क्या भागवत को संभालेंगे? हाँ, भागवत हमको संभाल लेता है कि भागवत जी का आश्रय किया, भागवत जी की उंगली थाम ली तो इस कल काल में भी संभल गए, बच गए, गिरने से बच गए, एक आधार मिल गया। हमारे संभलने से ये थोड़ी संभलने वाली। मैंने फिर से कहा, कालजयी कृतियां, लेकिन अवलंबन इसका किया, इसको साथ लेकर के चले, इसका आधार हमने लिया तो हमारा जीवन संभल जाएगा। इसलिए इस ऊंचाई पर बैठ करके भगवान बद्रीनाथ के सानिध्य में उन आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने वाले महापुरुषों, ऋषियों के मुख से निकलने वाली इस अलकनंदा में, इस गंगा में हम स्नान कर रहे हैं। ठंडी में ये गर्मी देगी और गर्मी में ये शीतलता का अनुभव कराएगी। आप भीतर से भीगेंगे। भगवान बद्रीनाथ के कृपा प्रसाद से हम सभी यहाँ भगवान के सानिध्य में पहुँच सके हैं और उन्हीं की कृपा से इस प्रसाद को हम पा रहे हैं। इस दिव्य तपोभूमि में, इन संत महापुरुषों के पावन सानिध्य में परम पावनी यह कथा, मन भावनी यह कथा हम सबको प्राप्त हुई है। उसके लिए भगवान बद्रीनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए आइए प्रथम दिन की संध्या को यहाँ इस सत्र को विराम देने से पूर्व कुछ मिनट भाव और प्यार से जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री
राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय राधे। 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 जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम
श्याम जय जय श्री